नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात गुफा की आवाज यानी कि बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के तृतीय खंड से संकलित है। अर्थात ये जो पाठ है पंचतंत्र के तीसरे खंड से लिया गया है। इस खंड का नाम क्या है? काकोलुकियम। पंचतंत्र के रचयिता का नाम विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इस ग्रंथ में 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है, और तंत्र का दूसरा नाम क्या है? कहानी भी है। पंचतंत्र का मतलब क्या होता है? 5 कहानियां। एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है। इसमें अनेक कथाएं हैं, बीच बीच में शिक्षाप्रद श्लोक भी दिए गए हैं। कथाओं के पात्र कौन कौन हैं? प्राय पशु और पक्षी हैं। तो शुरू करते हैं दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात बिल की आवाज यानी कि गुफा की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कस्मिश्चित वने, किसी वन में खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदापि इतस्ततः परिभ्रमण, वह कभी क्या हुआ उसके साथ? इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूम रहा था। क्षुधातः, और भूखा हो गया था। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, और उसे कुछ भी खाना नहीं मिल रहा था। ततः सूर्यास्त समय एकाम महति गुफाम दृष्ट्वा, फिर सूर्यास्त के समय, शाम के समय क्या हुआ? उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी, और देखकर सह चिंतित उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित इस गुफा के अंदर रात्रौ कोपि जीवा आगच्छति, रात में कोई ना कोई जीव अवश्य आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि थी, इसलिए यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूं। ऐसा शेर सोच रहा है। शेर ने क्या किया कि वो उस गुफा को देखकर उसके अंदर छुपकर बैठ गया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जीव आएगा और मैं इसे मारकर खा जाऊंगा। आगे देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे, फिर क्या होता है? इसी बीच गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी यानी कि मालिक, दधिपुच्छ नामकः श्रीगाल, दधिपुच्छ नाम का एक गिदड़ समागच्छत, आ गया। स च यावत पश्यति, और वो जहां तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, वहां तक शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन वापस आते हुए पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रीगालः चिंतयत, फिर उस गिदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित रूप से इस बिल में अर्थात इस गुफा के अंदर सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, शेर है ऐसा मैं सोच पा रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। तत्किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसे इस अवस्था में जब गिदड़ ने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जा तो रहे हैं, लेकिन वापस आने के कोई निशान नहीं है, तो उसने क्या सोचा कि मैं मारा जाऊंगा, और इसलिए मैंने सोचा है, निश्चित किया है, जरूर इसके अंदर शेर है, तो मैं क्या करूं? एवं विचिंत्य, इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा सोचकर वह दूर ही रहा, दूर ही ठहर गया, और रवम कर्तुम आरब्ध, और उसने आवाज करनी शुरू कर दी। और उसने क्या किया? दूर खड़े होकर आवाज देनी शुरू कर दी। भो बिल, अरे बिल यानी कि हे गुफा, भो बिल किम न स्मरिष्यसि, क्या तुझे याद नहीं है? यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये वादा किया हुआ है, ये प्रॉमिस है, ये समझौता है। क्या समझौता है? कि यदा हम
जब भी मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब भी मैं बाहर से आऊंगा, तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तो तुम मुझे क्या करोगी, आकारिष्यसि, बुलाओगी। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन उसने एक बड़ी चालाकी से गिदड़ ने क्या किया, आवाज दी ये पता लगाने के लिए कि इस गुफा के अंदर शेर है कि नहीं है। उसने क्या कहा, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये प्रॉमिस हुआ था, ये समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तुम मुझे आवाज दोगी। यदि तुम माम न आह्विष्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि थी, तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतयत्, ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा, निश्चित रूप से ये गुफा जो है, स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, अपने मालिक को हमेशा पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित अपि वदति, लेकिन मेरे से डर के ये कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्विदमुच्यते, और ये बात सही भी है और ये कही भी गई है। क्या बात, भय संतरस्तमनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चादिको भवेत्। अन्वय देखते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते वे पथुः च अधिक भवेत्, कि भय से जो त्रस्त जिनका मन है, अर्थात भय से जो डरे हुए हैं, जिनके मन के अंदर डर बैठा हुआ है, उनके हस्तपादिका क्रिया, उनके हाथ और पैरों की जो क्रियाएं हैं ना, वो न प्रवर्तनते, वो नहीं चलती हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं उनके हाथ पैर। और वे पथुः च अधिका भवेत्, और सिर्फ वो कांपते रहते हैं, उनके अंदर कंपन हो जाती है। ऐसा शेर सोच रहा है कि यह सब माना जाता है कि जो डर जाते हैं उनके हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं और वो सिर्फ कांपते रहते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोति, तो ऐसा क्या सोचा शेर ने कि ये गुफा मेरे से डर गई है और इस कारण इस गुफा की आवाज मेरे डर से निकल नहीं रही है, इसलिए ये बोल नहीं पा रही है। नहीं तो ये निश्चित रूप से अपने मालिक को जरूर बुलाती। तद अहम अस्याह्वानम करोमि, तो अब क्या करता है शेर, सोचता है कि मैं इसका आह्वान करता हूं, मैं इसे पुकारता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह बिल के अंदर प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा श्रीगाल से आह्वानम अकरोत्, अचानक से क्या करता है, एकदम से श्रीगाल का आह्वान कर देता है, यानी कि उस गिदड़ को आवाज दे देता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, और शेर की ऊंची आवाज से प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, यानी कि आवाज गूंजने लगी। सा गुहा, और वह गुफा उच्चै ही श्रीगालम आह्वयत्, और वो गुफा क्या हुआ, गूंजती हुई उस गिदड़ को बुला पुकारने लग गई। अनेन अन्यपि पशवः भयभीता भवन, इससे क्या हुआ, जो और पशु थे वो भी भयभीत हो गए, यानी कि डर गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत्, और गिदड़ भी दूर भाग गया, और दूर भागते हुए वह इस बात को पढ़ने लगा, ये बात कहने लगा। क्या बात, अनागतम यह कुरुते शोभते सशुच्यते युनः करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, यह अनागतम कुरुते, जो आने वाली परेशानी के बारे में सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, से शोभते, वह क्या होते हैं, शोभा को पाते हैं, अर्थात वो फायदे में रहते हैं। यो अनागतम न करोति, और जो आने वाली परेशानी के बारे में विचार नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, स शोच्यते, वो क्या होते हैं, वो परेशानी में पड़ जाते हैं। अत्र वने संस्थस्य में जरा समागता,
यहाँ वन में रहते हुए मुझे क्या है, बुढ़ापा आ गया। परम कदापि बिलस्य वाणी में न श्रुता, लेकिन कभी बिल की आवाज अर्थात गुफा की आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। अर्थात वो उसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है शेर के ऊपर कि ये शेर मूर्ख है, इसने ध्यान से नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूं और बिना सोचे समझे मुझे आवाज दे दी, और इसको ये नहीं पता कि गुफा कभी आवाज नहीं देती है। आशा है साथियों आपको पढ़ाया हुआ पाठ समझ आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। इन पदों का उच्चारण करते हैं। कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्विदम क्षुधातः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंहपद पद्धति समाह्वानम प्रत्यध्वनि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? शेर का नाम क्या था? खरन खरह। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक कौन था? दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम का गिद्धड़। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया था? सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय में। हस्तपादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैरों की क्रिया किन की नहीं चलती हैं? किन के हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं? जो भय से त्रस्त हो जाते हैं। भय संत्रस्त मनसाम, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किस चीज से गूंज उठी? सिंह गर्जनेन, सिंह की गर्जना से। पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? खरन खरह कस्मिश्चित वने प्रतिवस्ति स्म, किसी वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम चिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह चिंतयत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूं। श्रीगालः किम अचिंतयत, श्रीगाल ने क्या सोचा? गिदड़ ने क्या सोचा? उसने सोचा कि अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित रूप से इस बिल के अंदर सिंह अस्ति, शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोच पा रहा हूं। ततः किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? श्रीगालः कुत्र पलायितः, शियार कहाँ भाग गया? श्रीगालः दूरम पलायितः, शियार जो है दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर गिदड़ क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः पश्यति यत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता। वो क्या देखता है कि गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कह शोभते, कौन शोभित होता है? यह नागतम कुरुते शोभते, जो अभी तक आई नहीं है परेशानी, आने वाली परेशानी जो है उसके बारे में जो विचार करता है वह शोभित होता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नों का निर्माण करें। क्षुधातः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। क्षुधातः के स्थान पे यहाँ क्या आएगा? कीदृशः सिंहः पुत्राहारम न प्राप्तवान। दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था।
दधिपुच्छ के स्थान पे आएगा किम नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत्। यहाँ किम का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जो नाम शब्द है ये नपुंसकलिंग है और ये किम यहाँ पे इस नाम का विशेषण बन गया है, इसलिए नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। किस नाम का शेर गुफा का मालिक था? तो यहाँ नाम का विशेषण क्या है? किम। और किम क्या है? नपुंसकलिंग, क्योंकि नाम भी नपुंसकलिंग शब्द है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रहे। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुफा अपने मालिक को हमेशा पुकारती है। तो किसे पुकारती है? एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। ये गुफा किसका आह्वान करती है, किसको पुकारती है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से त्रस्त लोगों के हाथ और पैरों की क्रिया नहीं दिखाई चलती हैं। तो कैसी क्रिया? कीदृशः या काः। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आवाज देने से सियार क्या होगा? बिल में प्रवेश करेगा और शेर का भोजन बनेगा। तो बिले के स्थान पे क्या आएगा? कुत्र, कहाँ प्रवेश करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखें। पहला वाक्य क्या दिया है? गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आता है। सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत। शेर एक बड़ी गुफा देखता है। परिभ्रमण सिंह क्षुधा जातः। घूमता हुआ शेर क्या हो गया? भूखा हो गया। दूरस्थः श्रीगालः रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से ही गीदड़ ने क्या किया? आवाज देना शुरू कर दिया। सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने शियार को आवाज दी, यानी कि गिदड़ को आवाज दी। दूरम पलायमानः श्रीगालः श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए गिदड़ ने श्लोक पढ़ा। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। गुफा में कोई न कोई है, ऐसा गिदड़ का तर्क था, ऐसा गिदड़ का विचार था। तो अब देखते हैं ये कैसे सीक्वेंस में लगेंगे। सबसे पहले आएगा परिभ्रमण सिंह क्षुधा जातः। सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत। गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत। गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। दूरस्थः श्रीगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। सिंहः श्रीगालस्य आह्वानम् अकरोत्। दूरं पलायमानः श्रीगालः श्लोकम् अपठत्। यथा निर्देशम उत्तरत्। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स चिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यासः पदानि अपि लिखत्। इस वाक्य के अंदर एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स चिन्तयत्, इस वाक्य के अंदर विशेषण पद कौन कौन से हैं और कितने हैं ये लिखना है, और कौन कौन से हैं ये भी लिखना है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है एकाम और एक है महतीम। तो दो विशेषण पद हैं इसमें। क्या है? एकाम और महतीम। नंबर 2 पे देखते हैं। तदहम अस्या आह्वानम करोति। मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र हम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ जो अहम शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये शेर के लिए। सिंहाय, शेर ने ही तो उसको आवाज दी थी ना। यदि त्वम माम न आह्विष्यसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? किसको कह रहा है सिगार? त्वम, यानी कि गुफा को। त्वम इसमें कर्ता पद है। सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अत्र। क्या है अव्यय पद? अत्र। मंजूषातः अव्यय पदानि चेत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
इन शब्दों में से शब्द चुनने हैं, पद चुनने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखते हैं। एकस्मिन् मिन वने, एक वन में, डैश व्याधः, क्या आएगा? कश्चन व्याधः, कोई बहेलिया या शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल बिछाकर, डैश स्थितः, दूर स्थितः, दूर बैठ जाता है, क्रमशः आकाशात सपरिवारः, क्रम से एक एक करके आकाश से, सपरिवारः परिवार के साथ, कपोतराजः डैश आगच्छत्, कपोतराज यानी कि कबूतरों का राजा, उनका मालिक, उनका बड़ा, नीचे आ गया, डैश कपोताः तंडुलान अपश्यत्। तो क्या हुआ? यदा यदा कपोताः तंडुलान अपश्यत्, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, यानी कि उस शिकारी ने क्या किया था, वहां चावल बिखेर रखे थे और उनको देखकर कबूतर आके उसमें फंस रहे थे। डैश तेषाम लोभो जाता, तदा तेषाम लोभो जाता, तो उनके अंदर क्या हो गया? लोभ आ गया। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन उनका जो राजा था वो सहमत नहीं था। किनका राजा? कबूतरों का राजा। वो इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था। क्या था उसका विचार? यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन के अंदर कोई मनुष्य है ही नहीं, तरही कुतः तंडुलानाम संभव, तो कैसे चावल संभव हैं? यानी कि कोई ना कोई मनुष्य यहाँ जरूर छुपकर बैठा हुआ है। डैश राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, फिर क्या हुआ? परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा के उपदेश को स्वीकार न करके, कपोताः तंडुलान खादितम, जो कबूतर थे वो चावल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, और जाले च निपतिताः, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, डस विदधीत न क्रियताम, सहसा विदधीत न क्रियताम, एकदम अचानक से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आ रहा होगा। अगर इस विषय में कोई भी आपकी परेशानी है या कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।